नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। अवैध ईंधन भंडारण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए थाना जावर पुलिस ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर इंदौर भोपाल रोड स्थित एक शेड टपरे पर छापेमारी कर पुलिस ने 4,825 लीटर अवैध डीजल बरामद किया, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी हेमंत पांडे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से मौके में आरोपी दीप सिंह परिहार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी जुगल और यशा जायसवाल फिलहाल फरार है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 3/7 EC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में डीजल पेट्रोल के अवैध भंडारण के विरुद्ध विशेष सतर्कता के अभियान के चलते थाना जावर पुलिस द्वारा आज इंदौर भोपाल हाईवे में जावर के पास एक स्थान पर से अवैध 4825 लीटर डीजल जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। उपरोक्त डीजल इनके द्वारा अवैध संग्रहण किया जा रहा था, जहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध धारा 3/7 EC एक्ट की प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। भोजपुर क्षेत्र के ओबेदुल्लागंज में रहवासी क्षेत्र से शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ओबेदुल्लागंज नगर की बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने उप तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार नीलेश तरवटे को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि ओबेदुल्लागंज रेलवे ब्रिज के पास संचालित लाइसेंसी शराब दुकान आबादी क्षेत्र के बीच स्थित है। इससे सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है और बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शराबियों के कारण महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वे घरों के बाहर बैठकर गाली गलौज करते हैं और इसी रास्ते से छात्राओं का भी रोजाना निकलना होता है। निकलने वाली छात्राओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निवासियों ने जानकारी दी कि इस संबंध में पहले भी कलेक्टर, आबकारी अधिकारी और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में हुए नए टेंडर के बाद उन्हें पता चला है कि दुकान को वर्तमान स्थान से मात्र 10 फीट दूर पर ही फिर से स्थापित करने की तैयारी है, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। नगर जागरूक नागरिकों ने यह भी बताया कि नगर परिषद मीटिंग में भी शराब दुकान को आबादी क्षेत्र से बाहर हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दुकान को नहीं हटाया गया तो वे मजबूर होकर धरना प्रदर्शन, रोड जाम और हड़ताल जैसे कदम उठाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गौ माता जैन साथियों, नगर ओबेदुल्लागंज में आज महिलाओं ने फिर एक आवाज उठाई है। सीताराम नगर ओबेदुल्लागंज में जो कलारी है, वहां से आए दिन हमारी छोटी छोटी बच्ची स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है। वहां पर एक छोटा सा आपचक बना है, जिसके नीचे से हम निकलते हैं पटलियों पे से, और आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है। इसलिए महिलाएं आज इकट्ठी हुई अर्जुन नगर की और कहने आई हैं, हमारे मोदी जी से निवेदन करने हैं, तहसीलदार जी से, कि वहां से कलारी और कहीं शिफ्ट कर दें। हमारा ये नहीं है कि पूर्ण तरीके से वो कलारी हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हमारा ये निवेदन है वो हमारे नगर की सीमा से बाहर हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़खेड़ा में भी कलारी है, 11 मील पे कलारी है, भोपाल में अन्य जो कलारी वो कहीं प्लाट पे बनी हुई है, बेसी वो कलारी को बाहर कर दिया जाए। निवेदन मतलब कि बस्ती से दूर कर दी जाए। इसलिए सभी माताएं मैंने आज यहाँ पर आई थी। अगर 2-3 दिन के अंदर कोई उचित कार्रवाई या कोई उचित विषय नहीं होता है तो अनशन की ओर हम लोग अपने कदम बढ़ाएंगे और माता बहनों के सम्मान के लिए हम सब कुछ करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। रतलाम के जावरा तहसील में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी शाकिर का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार का ऐलान मुस्लिम समाज की संस्था सीरत कमेटी जावरा ने किया है। कमेटी ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। सीरत कमेटी जावरा ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें शहर जावरा और आसपास के कस्बों के समाजजनों से घटनाक्रम से अवगत कराते हुए आरोपी को समाज से बहिष्कार करने की सूचना दी है। पत्र में लिखा है कि ऐसा शख्स किसी भी सूरत में मुस्लिम मुशायरे का हिस्सा कहलाने के लायक नहीं है। शहर काजी साहब और सीरत कमेटी शहर जावरा द्वारा ऐलान किया जाता है कि मुस्लिम शाकिर का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। पत्र में यह भी लिखा है कि कोई भी शख्स उससे किसी किस्म का ताल्लुक, लेन देन या वास्ता ना रखे, उसे किसी भी मजलिस, दीन या समाजी प्रोग्राम में शामिल ना किया जाए। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि साफ पैगाम जाए कि ऐसे लोगों को इस्लाम और मुस्लिम मुशायरे से कोई ताल्लुक नहीं है। पत्र में प्रशासन से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही ये भी लिखा है कि अमन व अमान बनाए रखें, अफवाहों से बचें और कानून का पूरा साथ दें। सीरत कमेटी जावरा के सदर मोहम्मद साबिर ने बताया कि ऐसे आरोपी को चौराहे पर फांसी देना चाहिए। हमने इसे समाज से बहिष्कृत कर दिया है, ये समाज में रहने लायक नहीं है।
जानकारी के अनुसार जावरा थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना रविवार देर रात सामने आई थी। बच्ची अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी शाकिर उसके पास आया, बच्ची को बहाने से अपने घर में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई तो घटना का पता चला। बाद में परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। तो मुस्लिम समाज इसका सख्त निंदा करता है और जिस शख्स ने ये किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता है और ऐसे प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे सख्त कदम और ऐसी सख्त उस पर कार्रवाई करेगा कि आइंदा कोई भी बच्ची हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली हो या दुष्कर्मी कोई भी हो, तो वो ऐसा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचे, ठीक है ना। और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसका सामाजिक भी बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे इंसानों को न कब्रिस्तान में, शमशान घाट में कहीं पर भी जगह नहीं मिलना चाहिए। व्यापारिक तौर पर से भी उसका बाइकाट करना चाहिए, सोशल तरीके से भी उसका बाइकाट होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा काम ना हो कि जिसकी वजह से किसी भी समाज को, हमारे देशियों को नीचा देखना पड़े। मैं मोहम्मद जुल्फ़िकार कादिर अमजदी बहैसियत मुफ्ती शहर जावरा, इसके हिसाब से मैं पूरे मस्जिदों में भी और पूरे शहर से अपील करता हूं कि वो उसकी सख्त निंदा करें और ऐसे लोगों की सख्त कार्रवाई की जाए। साथ में अवैधानिक कार्य करते हुए एक आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। आरोपी को हमने पुलिस अभिरक्षा में तत्काल ले लिया था। बच्ची का विधिवत जो है मेडिकल उपचार कराया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जाए। जिन धाराओं में कार्रवाई की गई इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 65(2), 296(b), 351(3) तथा लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत धारा 3, 4, 5, 6 इन धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, बच्ची की लगभग उम्र क्या है? और बच्ची की लगभग करीब 5 साल की उम्र है। मुस्लिम समुदाय से जैसे सर कुछ समाज के लोग भी इकट्ठा हो गए, कुछ मांग करने आए थे। समाज के लोगों का कहना है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, तो हम भी इसमें माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे। उनका कहना है बुलडोजर चलाया जाए इस तरह। हाँ, अगर बुलडोजर की बात है तो हम उसको उसके घर का जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई। ओके सर, आरोपी कौन है सर? कहाँ करने वाले? आरोपी कौन है? बनना खड़ा जाके। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।